चलिए यूँ बात करते हैं कि मौसम के वाले से पहले बात करते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आता है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वाइट क्ले भी अच्छा होता है, वो आपके ऑयल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा हेयर शैम्पू बन सकता है। और मैं तो हमेशा माओं को कहती हूँ कि आप बच्चों को, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनका बेस्ट शैम्पू मुल्तानी मिट्टी है। उससे आप उनको हेयर वॉश कराया करें। अच्छा, बिल्कुल। अगेन, जैसे डॉक्टर ज़ारा ने कहा कि आप कोई भी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं भी आपको बताऊंगी, गर्मी दानों के लिए जो आम हमारे घर के बाहर की मिट्टी है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर उस पर खाद पड़ा हुआ है, केमिकल का स्प्रे किया हुआ है, तो आप कैसे वो ले सकते हैं? तो इसका तरीका ये होता है कि आपने जो है ना 1 से 1.5 इंच खोदना है, उसके नीचे से मिट्टी निकालनी है, उसको छानना है और उसको फिर पानी में भिगो के रखना है 2 से 3 दफ़ा, ताकि जो भी चीज़ उसमें वो निकल जाए। उसके बाद आप उसको सुखाकर फिर बच्चों के लिए, जैसे आप जिनको पित्त उछल जाती है ना, बहुत मुश्किल में होते हैं, लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें ये वाली मिट्टी इतनी ठंडक पहुंचाती है कि आप इसको लगाएं पानी के साथ, और आप देखें कि जो दाने हो रहे होते हैं ना, और उसमें पस हो रहा होता है एसिडिक, वो आपको एक एप्लीकेशन में 50% फर्क पड़ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को बैक पे बड़ी एक्ने। जी, बैक की बात करी, बैक एक्ने की बात कर रही हूँ कि जो आम हमारे घर के बाहर की मिट्टी है, लेकिन उसको लेने का तरीका, एक तो अव्वल आप साफ सुथरी जगह ढूंढें, 1 से 1.5 इंच खोदने के बाद जो नीचे से मिट्टी निकलेगी उसको निकालें, उसको पानी में 3 से 4 दफ़ा, जैसे हम पालक वगैरह धोते, भिगो के रखें, पानी फेंक दें, भिगो के रखें, पानी फेंक दें, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सही। अच्छा, चीज़ क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से जो है ना, ये जो रेड क्ले होता है ना, लाल मिट्टी जो होती है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है और ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है। तो ये झाइयाँ छाइयाँ जिनको होती हैं ना, उनके लिए बेहतरीन है कि अगर आप, और इसके अलावा विटलाइगो, यानी कि जिनको बर्स का मर्ज होता है, उनके लिए अच्छा होता है। बर्स के मर्ज में लाल मिट्टी को अदरक के जूस में मिला के लगाना चाहिए, बर्स वाले निशान में। और जिनको बर्स नहीं और झाइयाँ, जैसे ब्लैक पैचेस, फ्रैकल्स को दूर करना चाहते हैं, तो इसी मिट्टी को आप जो है ना मिल्क में मिक्स करके लगाएं। लेकिन लगाने का तरीका ये है कि आप रात को लगाएं। ओके। 15 मिनट लगाएं, जब सूख जाए तो आप इसको ठंडे पानी से धो लें। इसके ऊपर किसी चीज़ का एप्लीकेशन ना करें, सुबह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या करते हैं, ये अपना काम कर रहा होता है, इसके एक्शन को रोकने के लिए कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसका जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो खत्म हो जाता है। ये उस क्रीम के साथ मिल जाता है, उस क्रीम के साथ मिलके माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। आज मैं आपको मुल्तानी मिट्टी से बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क, मतलब हेयर शैम्पू बनाना बता रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हेयर शैम्पू बनता है। उसके मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चाइना रोज़ आप ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी आप ले लीजिए, ठीक है। आप इसमें जो है ना फ्लैक्सीड, यानी अलसी का पाउडर जो है ना पीस के, ये आप ले लीजिए। ये जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स है। फिर और आंवला और सिकाकाई और रीठा। आंवला ज़रूरी है और रीठा, क्योंकि सोप नट है, उसी से झाग बनेगा, तो आप ये दोनों चीज़ें ले लीजिए पाउडर फॉर्म में ना? पाउडर फॉर्म में आप आंवला और रीठे का पाउडर आप ले लीजिए। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना है कि मुल्तानी मिट्टी को आप अलग रख लीजिए, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करना चाहे मिक्स कर लीजिए। इसमें से 2 बड़े चम्मच लेके पहले इसको अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। रात भर भिगोइए, उबालिए, छानिए वो जो पानी है उसमें, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह करके करेंगे तो आपके बालों में रह जाएगा, फिर आपके बालों को तोड़ने में ये मदद करेगा। फिर आप बोलेंगे कि आपने जो बताया था उससे तो नुकसान हो गया। इसका फ़ायदा उठाना है तो इन चीज़ों को अलग उबाल कर, छान कर, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर आप ये हर दूसरे दिन बालों में, इससे आप अपने हेयर वॉश कीजिए। ये आपका पाउडर शैम्पू है। ओके। आप इससे हेयर वॉश करेंगे, जब आप इससे हेयर वॉश करेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपकी खुश्की अगर बहुत ज़्यादा है, डैंड्रफ है, इची स्कैल्प है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ भी नहीं, ना डैंड्रफ है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन स्कैल्प जो हर वक्त उनका
ऐसे होते हैं हर वक्त, और वो बेचारे शर्मिंदा भी होते हैं। शर्मिंदा भी होते हैं और जुए भी नहीं होते, और कभी कभी टेंशन में भी वो आ जाते हैं कि या अल्लाह क्यों खारिश हो रही है, कोई नई तो नहीं आ गई, किसी और की तो नहीं आ गई। हाँ, ऑयली स्कैल्प होता है, इस वजह से हर वक्त जो नहीं ऐसे से वो इचिंग कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग है तो जब आप मुल्तानी मिट्टी जो है ना उसमें सत पुदीना के चल, कैसी बात है ना, अगर आप जैसे सर में खारिश वाली से बात करें आपको लगता है आपके सर में होने लग गई है ना, ये सिर्फ मेरे नफ्सियाती इश्यूज नहीं, मेरे साथ भी है, सबके पास, मेरे साथ भी। बस वरना मुझे एकदम से लगता है शायद मैं नफ्सियाती हूँ थोड़ी सी। अगर कोई मेरे पास जुओं का ट्रीटमेंट के लिए आता है ना बच्चों को लेके, जब मैं देख रही थी तो मैं अपना सर खुजा रही थी। ये सच में होता है। देख लें तो फिर तो ज्यादा होता है, फिर तो उसी वक्त आपको, मुझे तो इरिटेशन होती है। ओ ये देखिए ना, कुछ बच्चे आते हैं पूरे यहाँ से जुए चल रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर उनको तो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बट उसकी वजह से ना आपको लगता है कि फौरन आपके सर में चल रही है, ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, मुझे लगता है मेरे साथ ही मसला है। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, आप लोग कहीं मजा आएगा। आफ्टर द ब्रेक आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के हवाले से, मिट्टी के फ़वाइद के हवाले से, और कि सेहत में कितना हमें फ़ायदा देती है और स्किन के हवाले से कितना फ़ायदा देती है। मुझे आप लोग सबसे सवाल है, ये जो आजकल शीट मास्क चले हुए हैं जिनको आप लोग रात को लगा के सो जाए और कहते हैं इससे हाइड्रेशन बड़ी अच्छी होती है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मेरा जवाब तो ये है कि वो किस कंपनी का है, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं, बिल्कुल आपको हाइड्रेशन मिलती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई कुदरत की तरफ से रात को आपके लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन की तरफ होती है, और उस पर अगर आप मास्क लगा के बैठ जाए तो बहुत बेस्ट है। तो उससे ये होगा कि उसके अंदर अगर विटामिन ई है, मॉइस्चराइजेशन है, तो आपकी स्किन पे एक हाइड्रेशन आती है, स्किन के इंटरनल पेनिट्रेट करती है, और आपकी स्किन, क्योंकि हाइड्रेशन से आपकी स्किन पे एक ग्लो आता है, डीपली हाइड्रेट होती है, पानी आप पिए तो आपकी स्किन ग्लो करती है। इसी तरह स्किन अगर खुश्क हो जाए, उसके अंदर टॉक्सिन्स हों, तो फिर आपकी रात को हाइड्रेशन होती है। मास्क के अंदर वही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, स्किन की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करेगा, और फिर देन स्किन पे ग्लो आएगा। तो दैट इज़ ट्रू। अच्छा, देखिए, शीट मास्क डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होते हैं शीट मास्क जो कि आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, उसका टाइम होता है, वो ड्राई होता है, आप उसको उतार के फेंक देते हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, नरिश हो जाती है, ठीक है। एक होता है स्लीपिंग मास्क, एक होते हैं कोलाजन मास्क जो कि पूरी रात लगाते हैं, वो जेल फॉर्म में होते हैं, वो ड्राई नहीं होते हैं और आपका पोर जो है वो क्लॉग नहीं करते हैं, वो आप पूरी रात लगा सकते हैं। शीट मास्क पूरी रात इसलिए नहीं लगेगा कि वो 20 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप ले लेंगे तो वो आधे घंटे में ड्राई हो जाएगा। तो फिर पूरे मतलब ऐसे है कि जैसे मुंह पे आपने मलमल का कपड़ा लगा लिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी सीरम लगाया, शीट मास्क लगाया, जब वो ड्राई हो गया आपने उसको उतार दिया, आपके जो भी उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, जो भी सीरम्स थे, वो सब स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गए। जो स्लीपिंग मास्क आते हैं जो कि आपका जेल फॉर्म में होते हैं या वाटर बेस होते हैं, वो स्लीपिंग मास्क के नाम से मिलते हैं, वो आप लगा के पूरी रात छोड़ सकते हैं। ओके ठीक है, वो अलग आते हैं जी। आई वुड से कि गर्मी के लिहाज से पाकिस्तान इज़ रियली ह्यूमिड एज वेल, तो यूजुअली हम जो भी मास्क लगाएं 3 to 4 लेयर्स होनी चाहिए, यानी 1 लेयर इज़ नॉट इनफ। या तो आप लाइपोसम्स एम्प्यूल्स लगा लें ऑन द एपिडर्मिस, उसके बाद आपने 1 to 2 लेयर्स ऑफ डिफरेंट मास्क लगाना है, क्योंकि अगर आपका डिहाइड्रेशन है, ऑब्वियसली हम लोग सब एसी में सोते हैं और पंखा यूजुअली हमें रेकमेंड किया जाता है कि आप बंद कर दें। यूजुअली पंखा बंद नहीं करना चाहिए, पंखा खोलना चाहिए, बिकॉज जितनी कूलिंग है वो ऊपर की तरफ होती है। जब आप अपना पंखा खोलते हैं तो वो सर्कुलेट करती है, जब वो सर्कुलेट करती है तो हमारे पूरी बॉडी में बेतहाशा पोर्स होते हैं, फेस के अलावा नेक। हम तो सिर्फ चेहरे के पोर्स के बारे में सोच रहे हैं, बॉडी पोर्स, जेनिटल एरिया पोर्स, अंडर आर्म्स पोर्स, ये एरिया ऐसी है जो हमें ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, बिकॉज फेस को तो हम फिक्स कर लेते हैं, बट जब आप बाहर मुल्कों में जाते हैं और जब आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो उस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन आती है कि कौन से हमें पीलिंग या कौन से केमिकल पील्स आप हमें रेकमेंड करें जो हम अंडर आर्म्स या हाथों का, या यूजुअली जो ख़वातीन वैक्स भी करती हैं वो हाफ आर्म्स वैक्स करती हैं, तो ये वाला हिस्सा पूरा काला होता है, ये वाला हिस्सा पूरा वन होता है। तो यूजुअली आई वुड से कि इवन आप कोलेजन मास्क आई वुड से कंटेनर्स में बाय करें,
उसको मिक्स आराम से करके आपने 15 to 20 मिनट्स आपने हाथों पे भी लगाना है। इवन चिकनी मिट्टी का भी मैं प्रोसीजर बताऊंगी Okay, कि चलिए। डार्कन एरियाज को कैसे लाइटन करना ओह वेरी नाइस। अच्छा हमारे साथ कॉलर मौजूद है खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। मेरी जान थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, क्या पूछना चाहेंगी? मैम मेरे ना चेहरे पे कहीं बहुत ज्यादा है, माथे पे भी ब्लैक बना हुआ है और ना बाल पे ब्लैक बने हुए हैं, वो ना सब हो रही है। अच्छा आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? इनकी नहीं, एज क्या कह रही है? कह रही मेरी माथे में भी छाइयाँ बहुत है, मेरी छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपकी एज क्या है वैसे? क्या? 18 साल की हैं। अच्छा 18 इयर्स में छाइयाँ झाइयाँ ये सब है बेटा। आप मतलब कॉल कट की इनको अपनी कुछ खुराक का इस्तेमाल क्या खुराक कैसी है आपकी? कॉल कट के एक तो डिस्टॉर्शन अच्छा। बहुत थी ना। हाँ देखिए अच्छा मुझे झाइयाँ बताइए, जो 18 साल के आजकल लड़कियां मैं बता रही कि उनको छाइयाँ हो रही हैं, छोटी लड़कियों को जल्दी छाइयाँ हो जाती हैं, ये इसकी बड़ी रीज़न क्या है? ये वो क्रीम्स हैं? क्योंकि हम जितना मर्जी, मैं कहती हूँ रो पिट के आप बात कर लो, ओढ़ के बता दो, स्विम करके बता दो, कुछ कर, मैं कब्र से निकल भी कह दूं कि खुदा के लिए क्रीम इस्तेमाल नहीं Formula करनी। creams ये हैं, जो फॉर्मूला और क्रीम्स iron हैं deficiency, वो अलग से बोलती है कि इसके मुंह पे फॉर्मूला क्रीम लगी थी। उससे इतनी स्किन थिनिंग हुई होती है, रेडनेस हुई होती है, पता जी, चल जी, जाता है। और छाइयाँ, इतनी यंग लड़कियों को तो छाइयाँ नॉर्मली होती नहीं है। हाँ जी। अच्छा देखिए, एक तो एशियन हमारी जो स्किन है ना, उसमें कुछ स्किन के टाइप्स ऐसे होते हैं कि माँ बाप की तरफ से मिला हुआ होता है। जेनेटिक ये थोड़ा एरिया डार्क होता है, ये डार्क होता है, ये डार्क होता है। जीन्स में भी होता है। अब वो जब जीन्स में होता है तो वो जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत अरसे के बाद आती है। अब हमारी है ग़िज़ाई बिगाड़, हम अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो नहीं देते। देखिए जो भी आपकी स्किन रिजीम होती है ना, पहले आप नेचुरल करें, फिर आप किसी भी कंपनी की चीज़ें लें। अब कंपनी की चीज़ों में आपको ये याद रखना है उसमें हाइड्रोक्विनोन नहीं हो। सही है? इस तरह की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है फिर हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। अच्छा मैं आपको घर का बहुत अच्छा सा बता देती हूँ। ये बच्ची जो है ये भी लगा सकती है। आपने लेना अलसी के बीज का पाउडर बना लें, ये ले लें। बेसन ऑप्शनल है, बेसन लें या मुल्तानी मिट्टी लें। अभी गर्मियाँ हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच भरकर आप इसमें ले लीजिए और इसमें खुश्क दूध ले लीजिए, ठीक है। और थोड़ी सी ठंडक हो, पेपरमिंट यानी सत पुदीना, पुदीना भी आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने में और ठंडक में मदद करता है, वो ले लीजिए। और एलोवेरा जेल के साथ ये मास्क बना लीजिए, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके आप बहुत अच्छा सा मास्क बना लीजिए तो आप देखें। और इसको लगाने का तरीका अगेन ये है कि मास्क अगर जैसे आपने एलोवेरा जेल डाला है तो थोड़ा सा आप पानी भी इसमें मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छी तरीके से आपका मास्क बन जाए। इसको हाफ एन आवर के लिए पहले छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है इसको चेहरे पे जहाँ जहाँ दाग धब्बे झाइयाँ छाइयाँ हैं लगाइए। आई एरिया अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो पहले बताया था, उसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल जब आप लगा रहे हो तो ज़रूर 20 से 25 कतरे डाल के आपने लगाना है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सही, ठीक है। अच्छा हम ये इसके तो खैर बाद में लेस भी ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें अलसी के बीज चले तो थोड़ा सा स्टिकीनेस भी इसमें आ हाँ जाएगा। बिल्कुल, आपने इसको लगाना है। लगाने के कितने बाद से लगाना मुझे बताएं, क्योंकि देखिए जो छाइयों वाली खवातीन, अगर आपको लगता है आपने एक दफ़ा लगाया और चीज़ होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको वो फॉर मंथ्स वो प्रोसीजर करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा डिम होगा। जो बिल्कुल। डैमेज कर दिया आपने वो नहीं सही होगा। ग़िज़ा का ख्याल रखना है। उसके बाद ये लगाना है। हफ्ते में एक दफ़ा आप हल्का हल्का इसको मसाज करेंगी। उसके अलावा जब भी आप लगाएंगे आप मसाज नहीं करेंगे, एक दिन छोड़कर आप लगा सकती हैं। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, झाइयाँ जाने में टाइम लगेगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? आपकी चीज़ें बस मेरी कंप्लीट हो, चीज़ें कंप्लीट आपकी हो गई। ठीक है, मैं चाहूँगी अब ब्रेक में कितना टाइम है जी मुझे बता दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट चीज़ का शुरू करें। चलिए ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा मुझे साथ में बताएं कि अगर हमें मुल्तानी मिट्टी के हवाले से बात करूं, तो अब ये भी हमने देखना है क्योंकि आजकल की चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा आ गई है। हाउ कैन आई टेस्ट दैट? देखिए टेस्ट तो ये लोग बताएंगे, पर आप ले किसी सही प्रॉपर लोगों से ना, जैसे पंसारी भी आजकल प्रॉपर उनकी शॉप्स हैं, तो वो बिल्कुल सही प्योर चीज़ देते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर मिलावट है कि नहीं, क्योंकि वो लेकर आते हैं। जैसे आप भी लेती होंगी। हाँ। हकीम मुस्तकीम है ना। नहीं हम खुद ही वो। अच्छा मुल्तानी मिट्टी का नाम है, मैं आपको बताऊं,
सिंध में बहुत ज़बरदस्त ये चिकनी मिट्टी मिलती है। सिंध से बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकनी मिट्टी मिलती है जिसमें आप पूरे फुल बॉडी बाथ ले सकते हैं। और इसको जांचने का तरीका ये कि जब आप इसको बना लेते हैं ना, जब उसको हाथ लगाते हैं तो ये बहुत चिकनी होती है। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा बताइए, इससे मुझे चिकनी। याद है ये जो मंगू पीर अक्सर लोग को कभी की स्किन की डिजीज हो तो लोग कहते हैं तुम जाओ वो मंगू पीर जाओ और वहाँ गंधक की जो का मट्टी पानी है है। हाँ हाँ। उससे जो है वो उसमें तो गंधक सल्फर ज़्यादा है ना, सल्फर ज़्यादा है सल्फर है तो उससे भी कहते कोई इलाज होता है। सल्फर है वहाँ पे, पानी जिस चश्मा है, अब वो पानी के अंदर सल्फर मिल रहा है। जब सल्फर है वो स्किन का आपका ट्रीट करता है, तो वो लोग उसको वो पानी में कुछ नहीं, अल्लाह ने वहाँ पे जो सल्फर के ऊपर से जो पानी गुजरा है वो सल्फर वाला पानी हो गया, तो वो आपके स्किन डिजीज को जो वो ट्रीट कर देता है। सही, ठीक है। अच्छा उम्मे, आपकी चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप ज़रा आ जाइए, ठीक है, ताकि फिर मुझे आप बता दें आप क्या कुछ बनाने जा रही हैं आज। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि अभी आपने सल्फर के वाले से बात की, जो सोराइसिस मैं देखती लोगों और एक्जिमा लोगों का बहुत अरसे तक बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो क्या उसका जिंदगी भी भर की ट्रीटमेंट होती है। सोराइसिस अगर एक्जिमा हो तो आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है शुरू से। उसका ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इस तरह है कि आप अपना ख्याल रखें, टॉपिक स्किन में खुशबू केमिकल वाली चीज़ें ना लगाएं, परफ्यूम्स ना लगाएं, इरिटेंट्स ना लगाएं, हमेशा स्किन को मॉइस्चराइज रखें, कोई भी वाइटनिंग चीज़ इस्तेमाल ना करें। डव का सोप हो गया, मॉइस्चराइजिंग बार्स हो गए, वो यूज़ करें, ऑयल्स यूज़ करें, ग्लिसरीन सोप्स, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे, आपके सेल्स डैमेज ना हो। एक्जिमा के बाद फिर होता है अगर आपने एक्जिमा को ट्रीट नहीं किया तो सोराइसिस हो गया। सोराइसिस में भी आपको कितना ज़्यादा जी पैचेस कैसे वो यूँ आ जाते हैं? बहुत पैचेस आ जाते हैं। उसमें ये केयर है, सेल्फ केयर सबसे इम्पोर्टेंट। सही, ठीक है। अच्छा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है।